आज बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है, एक सवाल है कि पढ़ने के लिए कौन सा समय सबसे उपयुक्त है, सूटेबल है कि जब हम पढ़ें और वो हमारे माइंड में कॉन्क्रीट हो जाए और जब हम चाहें उसको रिकॉल भी कर सके। इस सवाल को बहुत सारे रिसर्चर्स ने सॉल्व करने की कोशिश की है और हमारी रिसर्च में ये निकल के आया है कि साइंटिफिकली इसके लिए कौन से वो स्टेप्स है और कौन सी वो ध्यान देने योग्य बातें हैं जिनको फॉलो करके आप अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं, चमत्कारिक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वो चीज़ ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, जिसको जो सूट करता है वही वो करता है, लेकिन इस रिसर्च के आधार पर हमने कुछ 5 पॉइंट्स, 5 स्टडी टिप्स निकाले हैं जिनको फॉलो करके आप अपने रिजल्ट्स को सुधार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, चमत्कारिक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। और मेरी एक छोटी सी अपील कि अभी तक मेरा चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें और सब्सक्राइब करिए सो दैट मेरे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, पढ़ने का कौन सा सबसे उत्तम उपयुक्त समय है? देखिए, सबसे पहले आप तो अपने अपनी माइंड की सुनते हैं और आपके रिजल्ट्स आपके हाथ में होते हैं, तो आपको कौन सा समय सबसे उपयुक्त लगता है? सबसे पहले आप खुद के रिजल्ट को जानिए। उसके आधार पर आप पता कर पाएंगे कि मैं सुबह पढ़ूं या रात को पढ़ूं या दोपहर को पढ़ूं, या मुझे कब किस स्थिति में मैं याद करता हूं तो मेरे रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। अब मैं आपको देने वाला हूं 5 टिप्स। नंबर 1, नो योर लर्निंग स्टाइल। देखिए, हर एक पर्सन को ईश्वर ने अलग अलग प्रतिभा के साथ बनाया है, तो अपने आप को जानिए कि कुछ लोग होते हैं जिनको अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बहुत जल्दी याद होता है। किसी को ऐसे लगता है कि नहीं मुझे अकेला छोड़ दो, अगर मैं साइलेंस में हूं, मैं एकांत में हूं तो मुझे जल्दी याद होता है। किसी को ऐसे लगता है कि म्यूजिक चलता रहे, बोल बोल के पढ़ता रहूं तो मुझे बहुत जल्दी याद होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी लर्निंग स्टाइल को जानिए कि मेरी अपनी लर्निंग स्टाइल कब है कि जिसमें मैं ये करूं तो मुझे जल्दी याद होता है। वो लिखना हो सकता है, वो साइलेंस हो सकती है, वो कहीं अलग बैठ के हो सकता है, वो कोई भी ट्रिक हो सकती है। नंबर 2, टाइम बाउंड लर्निंग। कई बार हमें ऐसे लगता है, ये एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा होता है कि जब पूरे साल तो हम शायद हमने एवरेज पढ़ाई की होती है और एग्जाम के टाइम पे हमको ज़्यादा सिलेबस कम समय में पढ़ना होता है, तो उस समय हम बैठते हैं और लगातार पढ़ते ही रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि माइंड आपका स्विच ऑफ हो जाता है और फिर कुछ अंदर जाता नहीं है। तो आप हमेशा स्मॉल इंटरवल्स में जब तक आपका माइंड फोकस कर रहा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। थोड़ी देर पढ़िए, मे बी 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स बहुत आइडियल टाइम है। और फिर उसके बाद क्या करिए? तीसरा जो टिप है वो यही है कि विद क्लोज्ड आइज देखिए कि मुझे कितना याद हुआ। समराइज करके देखें, लिख के भी दे सकते हैं, पॉइंट्स को लिख के देख सकते हैं कि मुझे कितना याद हुआ। चौथा पॉइंट, देखिए, जैसे एक इंजन होता है एक गाड़ी का, वो अगर गर्म हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं है उसमें रेस देने का। इसी तरह माइंड में एक टाइम आपको पता चल जाता है ये स्विच ऑफ हो गया, अब इसमें कुछ नहीं जा रहा। उस समय पर आपको ज़रूरत होती है किसी फ्रेशनेस की। कहीं नई जगह पे जा सकते हैं, अलग प्लेसेस को देख सकते हैं, आप अलग जाके पढ़ सकते हैं, नई दूसरी जगह पर जाके पढ़ सकते हैं जहाँ पे कुछ नया बदलाव हो। वहाँ आपके माइंड को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई फ्रेशनेस मिलेगी और आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतर होंगे। इसमें आप ये भी देखिए, कई बार हम ना पढ़ाई के बाद फिर पढ़ाई, पढ़ाई के बाद फिर पढ़ाई, कई बार फन
जो आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। फन को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, इंजॉय करने को बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। आप कोई गेम खेल सकते हैं, कुछ भी चीज़ जो आपको फ्रेशनेस देती हो वो कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जितना फ्रेश आपका माइंड होगा उतने बेहतर आपके रिजल्ट होंगे। और 5वीं टिप दोस्तों ये है कि जब हम छोटे थे तो जब हम कभी लिखते थे तो टीचर कुछ ऐसे रिमार्क्स देता था, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेल डन, गुड। तो अपने लिए वो जो रिवायरिंग थी ना, रिप्रोग्रामिंग थी, एक्सीलेंट, तो वो एक आपका गोल बन जाता है, वो आपकी एक बेंचमार्क बन जाता है कि इससे कम नहीं, इसके लिए मुझे स्ट्राइव करना है। तो कभी जब हमको गुड मिलता था तो हम सोचते थे नहीं, मुझे एक्सीलेंट तक जाना है। तो जिसको आज की भाषा में हम कहते हैं A++, और जो आपकी बेस्ट रेटिंग्स हैं, बेस्ट ग्रेडिंग्स हैं, उनको यहां पर बिठा लीजिए। उसके लिए अपने आप को पूछिए और मुझे क्या करना है, हाउ टू बिकम बेहतर, कैसे मैं और बेटर करूं। और दोस्तों इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे आप, केवल आप, साइंस ये कहती है पढ़ने के बारे में, मेरा लास्ट यही सजेशन है कि रात को जब आप पढ़ते हैं तो वो सुबह तक उसको सीमेंट करता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि रात को 6 घंटे की स्लीप आप जरूर लें, जरूर आप साउंड स्लीप लें 6 to 8 आवर्स। और जब आप सुबह उठे तो आपका माइंड फ्रेश होता है, और जब कोई भी चीज़ आप फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे तो वो जल्दी याद होगी। तो आप ये प्लान कर सकते हो कि जब आपका मूड बहुत फ्रेश नहीं है तो जो इजी टॉपिक्स हैं उनको याद कर लीजिए, इजी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप कवर कर लें, और जो जिनमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, जिनमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको ऐसे समय पे पढ़ें जैसे सुबह हो गया, जब कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, माइंड फ्रेश होता है, कोई यहाँ पे कुछ चीज़ चल नहीं रही होती है, विचार शून्यता होती है। उस टाइम पे किए गए स्टडी आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देते हैं। ये दोस्तों वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो बहुत मेहनत करते हैं, यूपीएससी अपनी 12th क्लास, 10th क्लास, ग्रेजुएशन की, इंजीनियरिंग की क्लास के लिए वो मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज गुड। आपको अपने बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, तो यू नो इट बेटर कि मैं किस स्थिति में, किस सिचुएशन में आई गेट बेटर रिजल्ट्स। अपने आप को जरूर सुने और इन टिप्स को आप अप्लाई करें, यू विल गेट एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का, इस एजुकेशन का फायदा हो सके। धन्यवाद।